ईरान जंग खत्म होते ही यूके से मिडिल ईस्ट तक तमाम एयरपोर्ट्स पर हाई अलर्ट को खत्म कर दिया गया। बर्तानिया के तमाम एयरपोर्ट से एमिरेट्स, कतर, इतिहाद एयरलाइन और दुनिया की दीगर तमाम एयरलाइन फुल ऑपरेशन को रिज्यूम कर दिया है। जंग के खात्मे के साथ ही जेट फ्यूल की कीमतों में हैरत अंगेज कमी वाक़या हुई है, जिसके बाद तमाम इंटरनेशनल एयरलाइंस ने ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर्स के टिकट्स में हैरान कुन तौर पर कमी का ऐलान कर दिया है। अगर आप जानना चाहते हैं आपकी ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट यूके से कब मिडिल ईस्ट की जानिब रवाना होगी, मुकम्मल तफसीलात इस वीडियो में मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। आज पूरी दुनिया के लिए इंतहाई खुशी का दिन है। ठीक 40 दिन तक जारी रहने वाली खौफनाक बमबारी जिसने मिडिल ईस्ट को हिलाकर रख दिया और दुनिया के बड़े 12 ममालिक जंग की लपेट में थे और खास तौर पर निशाना था ईरान, जिसके ऊपर इसराइल और अमेरिका मिलकर हमला आवर थे। चारों तरफ से बमबारी की जा रही थी, खौफनाक किस्म के मनाजिर थे और इसकी वजह से दुनिया का बेहतरीन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होने की वजह से पूरी दुनिया को जेट फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन की जो सप्लाई थी वो पूरी तरह मुनक़ते हुई और दुनिया ने घुटने टेक दिए। हर इंसान को मिलने वाला पेट्रोल की कीमत इंतहाई ज्यादा होगी, जिसकी वजह से लोग खासे परेशान। पूरी दुनिया के जो मामूलाते जिंदगी हैं वो तारीखी तौर पर खराबी की जानिब बढ़े। इसी दौरान सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरी डेडलाइन दी और ये कहा कि अगर ईरान अमेरिकन शराइत के ऊपर अमल दरामद नहीं करता तो उसकी पूरी सिविलाइजेशन को खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन इसी दौरान कुदरत की जानिब से दिए जाने वाला बेहतरीन तोहफा, इस कायनात का सबसे खूबसूरत मुल्क पाकिस्तान उभरा और उन्होंने एंगेजमेंट का आगाज किया। बिल आखिर पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की भरपूर कोशिशों के बाद अमेरिका और ईरान 10 नुकाती एजेंडे पर भरपूर तरीके से एग्री हुए और ठीक उस क्रिटिकल टाइम पर जिस वक्त अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस ने ईरान के तमाम एनर्जी यूनिट्स और इंपॉर्टेंट ब्रिजेस को बमों से उड़ा देना था, उसी वक्त सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी हुकूमत और मिलिट्री का शुक्रिया अदा करते हुए इस जंग को ठीक अगले 2 हफ्तों तक बंद करने का ऐलान कर दिया। और इसी तरह ईरान ने भी अमेरिकन 10 नुकाती शराइत को तस्लीम करते हुए ठीक अगले 2 हफ्ते तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलने का ऐलान कर दिया है। अब 10 अप्रैल को जो इस्लामाबाद कॉर्ड है वो बेसिकली ठीक वफाकी दारुल हुकूमत में होने जा रहा है, जिसमें अमेरिकन नुमाइंदे, ईरानी वफूद, सऊदी वजीर खारजा, तुर्किश वजीर खारजा, मिस्री वजीर खारजा और बहुत से ममालिक के बड़े वफूद इस्लामाबाद आएंगे, जहां पर तमाम ममालिक बैठकर एक ऐसा मुआहिदा करेंगे जिसके बाद ये सीज फायर परमानेंट हो जाएगा। लेकिन इस जंग का जो सबसे पॉजिटिव इंपैक्ट है वो मिल रहा है यूके के रहने वालों को और उसकी बड़ी वजह आप जानते हैं कि मिडिल ईस्ट के तमाम एयरपोर्ट्स, दुबई जैसा एयरपोर्ट जहां पर तिल धरने की जगह नहीं थी, जहाज उतारना एक इंतहाई मुश्किल काम था क्योंकि इतनी ज्यादा एयर ट्रैफिक थी कि इंसान की वहमो गुमान से बाहर है। इसी तरह दोहा, कतर का वो दिल जहां पर दिन में हजारों फ्लाइट्स को टैकल किया जाता था, नौबत ये आई कि तमाम एयरपोर्ट्स वीरान हो गए। उसकी वजह तमाम मुसाफिर तैयारों की जो इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं, जो सिविल एविएशन है दुनिया की, उन्होंने तय किया कि अगर हमने मुसाफिर तैयारों को बचाना है और एविएशन इंडस्ट्री की साख को बरकरार रखना है तो ये जरूरी है कि तैयारों को लैंड कर दिया जाए। अब इस लैंड से सिर्फ मसाइल पैदा नहीं हुए, लाखों फ्लाइट्स को मंसूख करना पड़ा, करोड़ों मुसाफिरों को शदीद अजियत का सामना करना। दुबई आए तो फंस के, कतर से निकलना है कोई पता नहीं कब जाएंगे, सऊदीया में फंसे हैं वापसी का कोई पता नहीं, यूके से कब उड़ेंगे, इंतहाई बेचैनी की कैफियत थी। और अगर परवाज उड़ भी जाए तो मिडल ईस्ट जाने वाली परवाजों को किसी भी वक्त रास्ते से मोड़ दिया जाता था। लेकिन इस जंग के खात्मे के बाद ही तमाम बड़ी एयरलाइंस ने न सिर्फ अपने फ्लाइट ऑपरेशन को मुकम्मल तौर पर 100% रिज्यूम कर दिया है, बल्कि दुनिया के तमाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स ने हाई अलर्ट को खत्म कर दिया है, जिसमें सबसे पहले है बर्तानिया का हीथ्रो, दुबई एयरपोर्ट, दोहा एयरपोर्ट, अबू धाबी और इसी तरह जद्दा ने भी तमाम हाई अलर्ट्स को रिलैक्स कर दिया है और एयरलाइंस को आगाह कर दिया गया है कि वो अपनी परवाजें पूरी तरह रवाना करें। दोस्तों, इससे जहां पर यह इंपैक्ट आएगा कि यूके से टेक ऑफ करने वाली और लैंड करने वाली तमाम परवाजें ठीक अगले 2 हफ्ते तक बगैर किसी खलल के उड़ेंगी। अब वो तमाम मुसाफिर
या वो तमाम फैमिली जिन्होंने अगले 2 हफ्तों में ट्रैवल करना है, चाहे वो मिडिल ईस्ट से बर्तानिया या यूके से वापस मिडिल ईस्ट से थ्रू कनेक्टेड फ्लाइट किसी दूसरे मुल्क की जानिब जाएंगे, उनके लिए खुशखबरी ये है कि वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, अपनी पैकिंग पूरी तरह करें, पूरी तरह तैयारियां करें कि जहां भी उन्होंने जाना है भरपूर तरीके से जाएंगे, क्योंकि अब उनके तैयारे फजा में पुरसकून तरीके से उड़ेंगे और अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। लेकिन इसके साथ ही जुड़ी दूसरी जो बड़ी खबर है वो है जेट फ्यूल की प्राइसेस में एकदम से कमी। आप जानते हैं कि जेट फ्यूल की प्राइस जो है वो $87 फी बैरल से बढ़कर $194 फी बैरल तक जा पहुंची थी, जिसकी वजह से ये तमाम एयरलाइंस ने लाजमी कर दिया कि आपकी टिकट की प्राइसेस एक जगह, लेकिन इसके साथ जो फ्यूल एडजस्टमेंट है वो एक नई शिक को ऐड कर दिया गया और एटलीस्ट एक टिकट में $50 से लेकर $150 तक इजाफा किया गया। अब ये इजाफी बोझ मुसाफिरों ने अदा करना था और अगर एक ही फैमिली के 6 7 टिकट हो तो आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि तकरीबन $700 से लेकर $1200 तक उन्होंने इजाफी पे करना था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि अब ये जंग का खात्मा हो चुका है। हीथ्रो एयरपोर्ट ने मुकम्मल तौर पर अनाउंस कर दिया है कि तमाम ब्रिटिश मुसाफिर अपनी भरपूर तरीके से तैयारी करें, अपनी फौरी एयरलाइन से राब्ता करें। अब इस सारे क्राइसिस में जहां हमें दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस ग्राउंड होती नजर आई, वहीं पर इस दुनिया की एविएशन के माथे का झूमर ब्रिटिश एयरवेज, जो कि दुनिया की इंतहाई बड़ी और कीमती एयरलाइंस में शुमार होती हैं, उसने ठीक अगले 6 माह तक अपना मिडल ईस्ट का पूरा ट्रेवल बंद कर दिया। अब ये वो खौफनाक सूरत हाल सिर्फ मुसाफिरों के लिए नहीं थी, बल्कि आप ये सोचें कि कितनी बड़ी तादाद में ब्रिटिश एयरवेज ने टिकट को रीशेड्यूल करना या रिफंड करना है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि उनके पूरे रेवेन्यू सिस्टम के लिए एक शदीद धचका था। और जाहिर बात है किसी ने खुशी से नहीं किया, बल्कि हालात इजाजत नहीं दे रहे थे। और ब्रिटिश एयरवेज जो कि मुसाफिरों की सेफ्टी के ऊपर एक लम्हा भी कंप्रोमाइज नहीं कर सकती, उन्होंने ये सख्त फैसला सिर्फ और सिर्फ इसीलिए लिया था कि हम अपने मुसाफिरों की सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकें और फजाई सफर के साथ जुड़ी लोगों की उम्मीदों को बरकरार रखा जा सके। लेकिन इस फजाई सफर को रोकने की वजह से हजारों नहीं लाखों वो मुसाफिर जो कि ब्रिटिश एयरवेज में सफर करते हैं, उनको शदीद अजियत का सामना करना पड़ा। अब इतलात आ रही हैं कि ठीक अगले चंद घंटों में ब्रिटिश एयरवेज भी अपने तमाम फजाई ऑपरेशन को बहाल करने जा रही है। अब वो तमाम लोग जिन्होंने ऑलरेडी टिकट बुक कर रखे हैं, जो कि अनसर्टेनिटी का शिकार थे कि आखिर ब्रिटिश एयरवेज कब ऑपरेट करेगी, उनके लिए इतला ये है कि ब्रिटिश एयरवेज के तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स के साथ जुड़े रहे, अपने ईमेल के साथ नजर रखें। और वो तमाम ट्रैवल कंपनीज जो कि स्टॉक रखती हैं मुख्तलिफ एयरलाइंस का, उनके लिए बड़ी खबर आ रही है कि वो तमाम लोग अपनी फौरी एयरलाइंस की इंतजामिया के साथ राब्ता करें। मुख्तलिफ ईमेल्स, SMS और व्हाट्सएप के जरिए भी लोगों को मैसेजेस मौसूल हो रहे हैं कि उनकी तमाम फ्लाइट्स को बहाल कर दिया गया है। और यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि जैसे जैसे हालात आगे बढ़ेंगे, सीज फायर का इंपैक्ट खत्म होगा, ड्रोन और इसी तरह मिसाइल्स की फायरिंग को रोक दिया जाएगा, तो मुकम्मल तौर पर पूरे मिडल ईस्ट में भरपूर तरीके से तैयारे उड़ेंगे। लिहाजा आप तमाम लोग अपनी तैयारी कर लें। और हम भी ये कोशिश करते हैं कि इस लम्हे को, जो कि एक तारीखी लम्हा है जिसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा किरदार है, इसको आपके साथ शेयर करते रहे। और जैसे इस्लामाबाद एकॉर्ड पर साइन होंगे, हम आपको आगाह करेंगे। दियारे गैर में बसने वाले तमाम पाकिस्तानियों का स्टेटस अब तब्दील हो चुका है। वो आम पाकिस्तानी नहीं बल्कि स्पेशल पाकिस्तानी है, जो कि दुनिया के बड़े ममालिक की जंगों को बगैर एटम बम के रोक सकते हैं। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप भी ऐसी क्वालिटी फुटेज बनाना चाहते हैं तो बिलाल प्रोडक्शन के ईमेल पर जरूर राब्ता करें। वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए देखते रहिए देश परदेश इमरान असगर के साथ।